तुम्हारी क्षति, तुम्हारी वेदना, तुम्हारी मनोस्थिति का अनुचित लाभ उठाना चाहता था अपने प्रतिशोध के लिए। और जो भी मनुष्य हम में आस्था नहीं रखते हैं, उन सबके साथ वो ऐसा ही व्यवहार करता है। मंगू, गोलू और धनिया की मृत्यु तुम्हारे जीवन का एक दुखद अध्याय है, किंतु तुम्हें एक बात को समझना होगा। जीवन और मृत्यु तो अटल सत्य है। प्रभु की गोद से उनकी संतान यहाँ पर जीवन व्यतीत करने आती है और अपने कार्य को पूर्ण करके एक निश्चित समय के पश्चात पुनः अपने प्रभु के गोद में चली जाती है। यही तो आने और जाने का चक्र है। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम। और जो आनंद यहाँ, वही आनंद वहाँ भी है। अब तुम ही बताओ, जो प्रभु के गोद में गया हो उसे पुनः यहाँ कैसे बुलाया जा सकता है? विधि के विधान को कोई देवी देवता भी परिवर्तित नहीं कर सकता है। फिर भद्रक तो मात्र एक मनुष्य है, वो क्या कर सकता है? इसलिए मंगू, तुम गोलू और धनिया की चिंता न करो। वो भद्रक के बंदी नहीं, अपितु स्वर्ग में स्वतंत्र विचरण कर रहे हैं। आप सत्य कह रही है माता। यदि तुम्हें हम पे विश्वास नहीं तो तुम स्वयं उनसे पूछना चाहोगे? हाँ माता। गोलू, धनिया, गोलू, मेरा बच्चा, धनिया। तुम दोनों कुशल तो हो? हम लोग बहुत प्रसन्न हैं और यहाँ कोई चिंता, कोई कष्ट नहीं है। चिंता तो है सिर्फ आपकी। आप कब तक अपने आप को दंड देंगे? कब तक विलाप करेंगे? जब तक आप हमारी मृत्यु को स्वीकार नहीं करेंगे, हमें पूर्ण रूप से शांति प्राप्त नहीं होगी स्वामी। कैसे स्वीकार करूं मैं? तुम दोनों के बिना क्षण भर भी मन नहीं लगता। एक शून्य काटता रहता है मुझे। तुम्हारी बातें, गोलू की किलकारियां मन में गूंजती है मेरे, विचलित कर देती है मुझे। मैं विवश हो जाता हूँ। कार्य करो मेरा, दया करो मुझ पर और मुझे भी तुम दोनों अपने साथ ले चलो। नहीं जीना मुझे तुम दोनों के बिना। बचा लो मुझे इस पीड़ा से, बचा लो। ये असंभव है स्वामी, ऐसा नहीं हो सकता। हम आपको हमारे साथ नहीं ले जा सकते। आपका तो अभी जीवन पूरा बाकी है। आप अपना जीवन प्रसन्नता और निष्ठा से जी लीजिएगा और उसके पश्चात जब आपका समय आएगा तब आप हमारे पास आ जाइएगा। वचन दीजिए, आप इस तरह का विलाप नहीं करेंगे हमारे लिए। वचन दीजिए स्वामी।
क्या हुआ? मैं भटक गया था माता, जो मृत्यु को ईश्वर का दिया हुआ दंड समझ बैठा। मैं ये समझने लगा था कि मेरे पत्नी और मेरे पुत्र को प्रभु ने मुझसे छीन कर मुझ पर बहुत बड़ा अन्याय किया, किंतु मैं भूल गया था कि जीवन और मृत्यु एक ही यात्रा के अंग है। वो दोनों मुझसे दूर नहीं, बल्कि एक लोक से दूसरे लोक गए हैं। जो नियति ने चुना उसका पालन करते हुए अपनी यात्रा पे गए हैं। ये मेरी अज्ञानता थी माता, कि जिसने मुझे भटकाया, मुझे ऐसा पाप करने में विवश किया। हम तो आपके प्राण लेने निकले थे माता, किंतु माता रानी आप सत्य में माता हैं। माँ, आप इतनी ममतामयी हैं, इतनी दयालु हैं कि आपने हमारे कटार को भी पुष्प बना के स्वीकार किया। आप जग जननी है माता। माता, आप सबको अपनी संतान कहती है ना, तो अपने इस कुपुत्र को कभी क्यों नहीं रोका माँ? क्यों नहीं समझाया? क्यों नहीं स्मरण किया? हम तो हर पल हर क्षण तुम्हें स्मरण करते थे पुत्र, परंतु क्या करते? हमारा पुत्र हमसे इतना रुष्ट था कि हमारे बुलावे को सुनकर भी अनसुना कर देता था। माता रानी, हो सकेगा तो मुझे क्षमा कर दीजिए। जघन्य अपराध हुआ है मुझसे, मैंने आप पे वार किया। क्षमा कर दीजिए माता रानी, क्षमा कर दीजिए मुझे। हम तो तुम्हें कब का क्षमा कर चुके हैं। संसार